हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय एजे फैमिली व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ। आज है श्राद्ध का दूसरा दिन। तो आज के दिन हमारे दादाजी मतलब मेरे दादा ससुर जी की तिथि के हिसाब से बनाया जाता है खाना। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दो खिचड़ी सॉरी आपको मैंने कल तो बनाया था कि खीर बनाने का आसान तरीका क्या होता है। मैंने थोड़े से चावल लिए, उनको घी में रोस्ट किया और उसमें पानी डाल के उसको थोड़ी देर एक सीटी आने तक बॉईल करने रख दिया। और फिर इसके बाद ना मैं यहाँ पे आलू काट लूँगी। तो मैं आलू उबाल के नहीं बना रही हूँ, आलू काट के बना रही हूँ। लेकिन सब्ज़ी ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आलू काट लिए हैं और इसमें मैंने डाला है टमाटर, मिर्ची और मैं इसमें नमक डाल लूँगी। और मैंने ना इसमें कस्तूरी मेथी भी डाली है। तो कस्तूरी मेथी डाल के भी इसे भूनो ना, अभी नहीं डाली मतलब मैं डालूँगी बीच में जब मसाला भूनूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू काट लूँगी सारे के सारे। तो मैं मेरे को ना बहुत जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि पापा को जाना है काम पे। तो पापा ही चढ़ाते हैं खाना, क्योंकि हमारे लेडी को हम काम तो यही है कि बस खाना बनाओ, लेकिन चढ़ाना तो घर के मर्दों का काम होता है ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ़ खाना बनाऊँगी। तो इसी वजह से ना मैं जो खाना वाना चढ़ाते हैं ना उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती, क्योंकि पापा जाते हैं छत पे करने के लिए। इसी वजह से। और देखिए हमारे चावल हो चुके हैं। तो मैं ना इन चावलों को थोड़े से ना चम्मच से ना घोट लूँगी, मतलब हाथ से चला के ना इन चावलों को थोड़ा सा ना ग्राइंड सा पीसता लूँगी। इससे ना हमारी खीर थोड़ी सी ना स्वाद बनती है, थोड़ी गाढ़ी सी बनती है, अच्छी बनती है मतलब। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे चावल को ना अच्छे से घोट लूँगी चम्मच से। जितना हो सकता है ना मैं मतलब खड़ा चावल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल ना घुट सा कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल घुल चुके हैं। यहाँ पे ना मैं अब दूध डाल दूँगी। तो मैंने दूध उबाल लिया था, तो अब मैं इसमें ना दूध डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए दूध डालने के बाद ना मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ाने रख दी है, क्योंकि खाना बनाते वक़्त चाय बनाती हूँ, क्योंकि सब लोग तो चाय पी के ही जाते हैं, जैसे मम्मी पापा मैं, हम तीनों की आदत है। यहाँ पे देखिए मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी है और साथ के साथ मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ खीर में, तो 2 कटोरी। और मैंने ना चीनी का डब्बा धो दिया था, इसी वजह से कटोरी में रखी हुई है चीनी। तो मैंने रात में ही धो दिया था। अभी चीनी डालूँगी चीनी के डब्बे में, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं चीनी डालूँ। तो इसलिए मैं पहले खाना बना लूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए तो पता है क्या, जब साथ के साथ सामान ख़त्म होता है ना तो साथ के साथ डब्बे धो दो ना, तो उससे ना आसानी होती है। हम एक साथ डब्बे निकालेंगे धोने के लिए तो वो ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अब जैसे सामान ख़त्म हो गया तो डब्बा धो के रख दो रात में, फिर सुबह वो सामान डाल दो। तो इससे ना हमें बहुत आसानी होती है। यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी ना छुक चुकी है, इसमें मैंने सारे मसाला डाल के उसे पानी डाल के भून लिया था। और उसमें मसाले अच्छे खासे डालो क्वांटिटी में, और पानी डाल के भूनने के बाद उसमें आलू डाल के पानी डाल के सीटी लगा लो। तो यहाँ पे मेरी चावल में मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा ना गोले का बरूदा, मतलब मैंने उसे घर में ही घसा था तो वही डाला है। तो यहाँ पे गोला घसने के बाद और चाय भी हमारी रेडी हो गई थी। और देखिए सब्ज़ी अभी मेरी बन रही है, खीर मेरी बन चुकी है धीमी गैस पे, देखो अभी भी वो पकी रही है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना पूड़ी बनाने रख दूँगी। तो आटा मैंने लगा लूँगी फटाफट से। तो जब तक आटा लगाऊंगी ना तब तक तेल चढ़ा दूँगी कढ़ाई में, तो गर्म होता रहेगा। तो इससे मुझे, क्योंकि मैं अकेली बना रही हूँ, अंदर मम्मी पूजा कर रही हैं, पूजा करने के बाद मम्मी ही नोनी को तैयार करेंगी, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। इस खाने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, इसी वजह से मम्मी आज रेडी कर रही है, वरना रेडी तो मैं ही करती हूँ। तो सुबह की आपको पता ही है पूजा तो मम्मी करती हैं। तो मेरे को देखो किचन में ही इतना टाइम हो जाता है कि मेरे को ये पूजा पाठ सुबह का करने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, अगर मैं सुबह 6-5 बजे उठूँ तो मेरी थोड़ा टाइम टेबल मेरे से नहीं उठा जाता, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है जो रात में हर 2 घंटे हर आधे घंटे में उठता है। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो भाई उन लेडीज़ों को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ जो भाई सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, बट अभी मेरे से नहीं उठा जाता। हाँ, मैं कोशिश करूँगी आगे चल के जब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो जब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा तेल एकदम गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे ना ये छोटी-छोटी 5 पूड़ियाँ निकाल लूँगी, पहले एक गाय की, फिर 5 पूड़ी श्राद्ध की, मतलब दादाजी के नाम की। और ये देखिए पापा ने यहाँ पे पूजा विधि कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ना बाबू को रेडी कर रही थी और पूजा कर चुकी थी। तो अब मैं बना लूँगी बाकी की सारी पूड़ियाँ मैं बना लूँगी, ताकि सबके लंच के लिए, खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ियाँ सारी बन चुकी हैं, पूरी परात भर के मैंने पूड़ी बनाई थी, जितनी मैंने आटा गूँधा था सब लग गया था आटा। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। और मम्मी और
जा चुके हैं, नोनी और पापा सब लोग जा चुके हैं। मतलब मैं अब इनके तीनों जो मेरे 2 देवर मेरे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं ये पूड़ियाँ बना रही थी। तो मैंने आज अपने बेटे के भी टिफ़िन में पूड़ी और खीर ही रखी है। कल भी यही रखा था, आज भी यही रखा है। तो ये मतलब शुरू के भी, और दूसरा श्राद्ध होता है दादाजी के नाम का, तो इसी वजह से। और अभी बीच में अभी 1-2 और करेंगे हम दादी जी के नाम का, मेरी सास जो ददिया सास थी उनके नाम का भी, और फिर लास्ट वाला तो करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे ना सारा लंच वंच मैंने पैक कर दिया था, और यहाँ पे देखिए मैंने गैस भी साफ़ कर दी। एक तो पता है क्या, मेरे को ना सुबह उठने की इस वजह से भी आदत नहीं है, क्योंकि देखिए अब मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा लोगों की तरह सोचूं। मेरी उम्र अभी है, मतलब मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा की होती थी तबीयत ख़राब, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी कम उम्र में शादी कर ली थी। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे में दिमाग आ रहा है, मैं जैसे जैसे समझती हूँ, हर काम को देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो धीरे धीरे समझती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है ना, मैं उतना हर चीज़ अपना पूरा पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। अब यही है ना कि उम्र के साथ साथ चलता है। अब कोई मेरे को मतलब आधा उम्र का इंसान आके बोलेगा कि हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो भाई वो आपका अनुभव है, आपकी उम्र है। और अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हम चले हैं उस उम्र में, अभी हम चलना स्टार्ट किए हैं, तो हम धीरे धीरे सेंसिंग करेंगे। और भाई आदत लगने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम जो काम बोल दो हाँ वही करना है तो करना ही है, नहीं। पर यह है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से भी ना फिर भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ सच्ची में। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ना सारे बर्तन मैं धो लूँगी, जो मैंने गैस वैस साफ़ कर दी थी, तो उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद ना मैं थोड़ा-सा अपने बाबू के पास जाऊँगी, खेल लूँगी उसके साथ। तो मैं वो वीडियो शूट कर रही थी, तो उसके पापा ना उठ गए थे, उसको ढोल पे मतलब मेरे बेटे को ना आजकल पता नहीं एक नया शौक चढ़ गया है नाचने का। ढोल की आवाज़ चाहे मुँह से निकालो, चाहे फ़ोन में निकालो, भैया उसके तो पैर ही नहीं रुकते, ऐसे नाचता है। फिर उसके संग उसके पापा भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही नाचते-गाते ना हमारा मतलब हमारा बेटा एक छोटा-सा है ना, वो सुबह भी हँसाता है, शाम को भी हँसाता है। ऐसा नहीं है बड़ा वाला भी हँसाता है, ऐसी बात नहीं है। पर यही है ना कि देखो उम्र के हिसाब से होता है। अब कोई मतलब बच्चा जो बड़ा होता रहता है तो वो थोड़ा ना कम, थोड़ा इंटरनेट कम लगता है। छोटा वाला बच्चा जो होता है ना, वो हमको खिलौने जैसा लगता है। उसकी हर एक चीज़ हमें प्यारी अच्छी लगती है, क्योंकि वो नई-नई चीज़ें कर रहा है। उसके छोटे-छोटे हाथों से वो नई-नई चीज़ें कर रहा है, इसी वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव कर रहे हैं या उम्र का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही है कि एक छोटा-सा बच्चा हमें खिलौने जैसा लगता है, उसकी हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें हँसाती है। बस और बढ़ता हुआ बच्चा हमें थोड़ा-सा इरिटेट करता है उसकी हरकत, क्योंकि बड़ा बच्चा हमें समझदार लगता है, कि हम सोचते हैं उससे उम्मीद रखते हैं कि वो समझदारी वाली चीज़ें रखें। तो इसी वजह से, लेकिन ऐसी बात नहीं, मेरे बड़े बच्चे की भी आप बातें सुनोगे ना, वो भी इतना एंटरटेन करता है ना, उसकी बातें मतलब उसको डाँट दो ना तो उसकी बात ऐसी होती है कि जब बड़े नहीं करते ऐसी बातें होती है उसकी। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कैसे ढोल पे डांस कर रहा है। इसको ना मेरा ऐसा मन करता है ना, सुबह-सुबह इसका हँसी मज़ाक चालू होता है। इसके पापा देखिए यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो वो भी संग में डांस कर रहे हैं। मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी वो सो के उठे थे, तो वो ऐसे ही नाचने लग गए थे, फिर भी थोड़ा-थोड़ा आ ही गया है कैमरे में। और यहाँ पे फिर ना सब लोग चले गए थे काम पे। उसके बाद ना मैं यहाँ पे सफाई करने लग गई थी, तो मेरा बेटा ना थोड़ी देर के लिए सो गया था, मतलब ज़्यादा नहीं सोया वो, आधा घंटा सोया। तो मैंने आधे घंटे में ना फटाफट से तीनों कमरों में झाड़ू लगाई और फटाफट से पोछा लगाया। पोछे के टाइम पे वो उठ गया था, बट कोई नहीं, जब उठ गया था तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसे इधर-उधर बैठाया और उसे नहलाया-धुलाया, उसे अच्छे से सब कुछ कर दिया ना, तो उसके बाद वो थोड़ा खेलने लग गया था। फिर मैंने चलो फटाफट से पोछा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, और अभी वो सो रहा है ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। जब वो सो रहा होता है ना, मैं आराम से झाड़ू मैं लगा सकती हूँ। नहीं तो वो जग रहा होता है ना, तो मुझे उसे गोदी में लेके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करना पड़ता है। हाँ, इसलिए एक चीज़ अच्छी होती है कि मेरी एक्सरसाइज़ होती है, लेकिन इतनी भी एक्सरसाइज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है यार, जो मेरी बॉडी को ना थका देती है एकदम। और यहाँ पे देखिए उठ चुका है, तो मैं ना इसको नहला के ले आई थी, और जल्दी-जल्दी इसका तेल-वेल लगा के मालिश कर दूँगी और काजल लगा दूँगी। तो कोई-कोई लेडीज़ बोलती हैं कि आप अपने बच्चे को काजल मत लगाया करो। तो देखिए डियर्स कि क्या है ना, हर किसी की सोच नहीं बदल सकते। अब देखिए मेरे ससुराल में मेरी सास कहती है कि काजल लगाना ज़रूरी हो, और मेरे बच्चे की आँखें ना थोड़ी-सी छोटी हैं, तो जिस वज़ह से काजल नहीं लगाता ना तो उसकी आँखें थोड़ी छोटी लगती है। काजल लगा लेता है ना तो उसकी आँखें सही लगती हैं, और काजल लगाने से ना बच्चे की आँखें भी सही रहती हैं, पानी आना बंद हो जाता है,
मतलब कोई कहता है कि काजल लगाने से बीमारियाँ होती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बाज़ार का काजल मत लगाओ, काजल अपने घर का बनाओ। दिवाली पे जो हम दिया जलाते हैं उससे काजल बनाओ, घी के धुआं जलता है उससे काजल बनाओ। जी उन काजलों से कभी आँख में कुछ भी नहीं होता है। घर के काजल में जो बात होती है ना वो बाहर वाले काजल में नहीं होती है। हम लोग तो बड़े होते हैं तो हम अपने आँखों में वो काजल चल जाता है, लेकिन बच्चों की आँखों में वो काजल लगाओ जो घर पे बनता है। तो अब दिवाली आ रही है तो अब हम काजल बनाएंगे, और उस काजल बनाने की विधि मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो काजल की डिब्बी से मैं काजल लगाती हूँ ना, ये हमारी पिछली दिवाली का काजल का है। तो देखिए वो पिछली दिवाली से अभी तक वो काजल चल रहा है, और मैं अपने दोनों बच्चों के डेली काजल लगाती हूँ। ऐसा कोई सा दिन नहीं छोड़ती जिस दिन मैं काजल नहीं लगाती। फिर उसके बाद ना मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद मेरा बेटा आ गया था स्कूल से। तो स्कूल से आते ही ना आजकल उसका एक नया शौक चढ़ा है कि वो अपनी ड्रेस खुद उतारने की कोशिश करता है। फिर भी मैं बीच बीच में उसकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अभी उसे प्रॉपर अच्छे से नहीं करना आता है कुछ भी। पर वो सीख रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद ना मैं उसे होमवर्क कराने लगी थी। तो कल उसका ना ओरल टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे उसको होमवर्क करा के ना उसे पढ़ाऊँगी। मतलब मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था उसे पढ़ाने में, अच्छी से उसे पोएम वगैरह सब चीज़ याद कराने में। और फिर आज मैंने ट्यूशन वाली दीदी को भी यही बोल दिया था कि आज आप ना इसे कुछ काम मत कराना, इसका ओरल टेस्ट है, जो ओरल टेस्ट में आएगा सिर्फ वही चीज़ इसको रिवीजन करवाना। तो वही चीज़ उन्होंने रिवीजन करवाई थी, इंग्लिश का ओरल टेस्ट होगा उसका। तो फिर उसको सुलाने के दोनों बच्चे मेरे फिर ना सो गए थे काम वाम करके। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे खाना खाया, और यहाँ पे मेरा बेटा देखो कह रहा है मम्मा मेरे को, सो गया था उठ के बैठ गया जैसे ही मैं खाना लेके आई। मुझे इतना गुस्सा, चलो छोड़ो गुस्सा क्या, बच्चे तो हैं ही ऐसे, बच्चे तो करते ही ऐसे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए अभी तक मम्मी पापा नहीं आए थे, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ग्रिल पे खड़े होके। तो यहाँ पे मेरा बेटा ना टीना के संग मतलब उसे इतना प्यार है ना जैसे कि पूछो मत। उसे घर में कोई ना दिखे, टीना दिख जाए तो वो टीना के संग आराम से खेल सकता है 1 आधे घंटे तक। और ना थोड़ा सा हाँ वो टीना को इरिटेट कर देता है, कान वान खींचेगा, ये करेगा। हम उसे डांटते भी हैं, पर क्या करें, ये बच्चे का प्यार है। अब बच्चा हमें से भी प्यार करता है तो हमें भी तो मारता ही है ना। और हमारी टीना को भी ये समझ आता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती है, वो उल्टा ना उसे प्यार ही करती है सच्ची में। मतलब देखा करो कुत्ते को जब हम ऐसे ज़्यादा कुछ इरिटेट करते हैं ना तो वो गुर्राने लगते हैं, लेकिन हमारी टीना बिल्कुल भी नहीं घुर्राती, उल्टा वो और ज़्यादा प्यार करती है। और उसकी पूँछ देखो, पूँछ भी ऐसे हिलती है, उसकी पूँछ पे ना पोछा टांग दो ना तो पूरे घर के जाले साफ़ हो जाएँ, वो ऐसे हिलाती है, डांस करती है मतलब पूरा। और फिर उसके बाद ना मैं मम्मी पापा आ गए थे, खाना वाना खा के मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना शाम की चाय बनाई। चाय बनाने के बाद यहाँ पे ये आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पे देखो फिर से आते ही यहाँ पे ये डांस चालू हो गया दोनों बाप बेटे का। इतने प्यार से डांस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे पूजा करी थी। पूजा करने के बाद आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।